प्रजापति। खबरों की भीड़ में जो खबरें होती हैं थोड़ी अलग थोड़ी खास, उन्हें हम लेकर आते हैं आपके पास। ये खबर समाज को नया संदेश देने वाली है, किसी के हौसलों की उड़ान बनने वाली है, लोगों की मदद के जरिए नई पहचान बनने वाली है। इसीलिए हम कह रहे हैं ये खबर अच्छी है। कोरोना महामारी के इस दौर में हर कोई समाज के लिए कुछ ना कुछ करने में जुटा है ताकि किसी तरह इस महामारी को काबू में किया जा सके। कुछ इसी इरादे के साथ सामाजिक संगठन और व्यापारियों के संघ ने कोरोना पोटली तैयार की है। बताया जा रहा है कि इस पोटली के इस्तेमाल से ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए 50,000 पोटली तैयार करने का लक्ष्य तय हुआ है। ये है कोरोना सुरक्षा पोटली, जिसे तैयार करने का काम इन दिनों झाबुआ में जोर शोर से चल रहा है। अलग अलग सामाजिक संगठनों के लोग मिलकर इस काम में जुटे हैं। करीब 50,000 पोटलियां तैयार की जानी है, जिसे झाबुआ शहर के अलावा गाँवों में बांटा जाना है। कोरोना सुरक्षा पोटली को अजवाइन, लौंग और कपूर के साथ तैयार किया जा रहा है। इन तीनों चीजों को एक कपड़े में रखकर इसकी पोटली बनाई जा रही है। ये हम लोगों ने सामाजिक महासंघ की ओर से सभी लोगों ने मीटिंग करके एक कोरोना सुरक्षा पोटली बनाई है। इससे एक बेनिफिट यह मिलेगा, इसमें कपूर है, अजवाइन है और लौंग है। ये 50,000 पोटलियाँ हम बना रहे हैं और ये पोटलियाँ हम गांव-गांव में तड़वी लोगों के माध्यम से, सरपंच लोगों के माध्यम से और झाबुआ शहर में जो स्वास्थ्य कर्मी लगे हैं, जो नगर पालिका के कर्मचारी काम कर रहे हैं और जो प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं, उन सबको उपलब्ध कराएंगे। साथ ही पार्षदों के माध्यम से एक एक जगह पर जहाँ जहाँ जा सकती है जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। सामाजिक महासंघ के लोगों का कहना है कि मौसम जनित बीमारियों और मौजूदा दौर में कोरोना में काफी मददगार सिद्ध होगी ये पोटली। इसको सूंघने से लाभ मिलेगा। सभी लोग मिलकर 50,000 पोटलियां तैयार कर रहे हैं। सकल व्यापारी संघ के अध्यक्ष नीरज सिंह राठौर का कहना है कि कोरोना संक्रमण ने आम जीवन को काफी प्रभावित किया है। सभी को मिलकर इस जंग को जीतना है। कैसे भी हो, इस कोरोना महामारी को जिंदगी से दूर भगाना है। इसमें सरकार और प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संगठनों और आम लोगों के सामूहिक प्रयास से ही ये संभव होगा। हमारा उद्देश्य यह है कि जो लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है अभी कोरोना के दौरान, तो ये पोटली उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का काम करेगी। साथ ही मौसम जनित जो बीमारियां होती है, जैसे आप जानते हैं मौसम परिवर्तन के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां होती है, तो ये पोटली उसका असर कम करने का काम करेगी। हमारा उद्देश्य यही है कि अस्पतालों में और सभी दूर जो भीड़ लग रही है, कम से कम ये पोटली जाएगी तो 10-20-25% लोगों को राहत देगी और यहाँ जो भीड़ लग रही है कम होगी। तो कोरोना के साथ जो युद्ध हो रहा है उसमें भी एक सहयोग प्रदान करेगी। इस वक्त जो हालात है उसको देखते हुए सामाजिक महासंघ के सभी सदस्यों ने मिलकर इन पोटलियों को बनाने का फैसला किया, जो झाबुआ शहर और आसपास के गाँवों में बांटी जाएगी। इन लोगों के हाथ ये जानकारी लगी थी कि इस तरह की पोटलियां पर्वतीय इलाकों में सैलानियों को दी जाती है, जिससे उनका ऑक्सीजन लेवल बना रहता है। वहीं मौसम जनित बीमारियों में इस पोटली में शामिल सामग्री को सूंघने से लाभ मिलता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। झाबुआ में भी कोरोना संक्रमण पसर चुका है। गांव-गांव लोग बीमार हो रहे हैं। कोरोना काल के इस मुश्किल दौर में हर कोई अपनी तरह से लोगों की मदद करना चाहता है। जहां से भी जैसी भी मदद हो सके, लोग आगे आ रहे हैं कि किसी तरह इस महामारी से पीछा छूटे। वीरेंद्र सिंह राठौर, न्यूज़ 18, झाबुआ। कोरोना की दूसरी लहर ने देश और दुनिया में तबाही मचा रखी है, लेकिन इस बीच आपका हौसला और हिम्मत बढ़ाने वाली खबरें भी सामने आती हैं, जो ये संदेश दे रही हैं कि कोरोना का डटकर मुकाबला करें तो उसे मात दे सकते हैं। क्योंकि सिवनी के 106 साल के बुजुर्ग ने कुछ ऐसा ही किया है। कोरोना से जंग लड़ रहे मरीजों में आत्मविश्वास जगाने वाली खबर सिवनी से सामने आई है। जी हाँ, गौर से देख लीजिए। सिवनी के भंडारपुर गांव के रहने वाले ये मोहन पटेल हैं।
106 साल की उम्र पार कर चुके हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि ये अपने जिस्म के अंदर पहुंचे कोरोना वायरस को मार चुके हैं। मोहन पटेल ने कोरोना को मात देकर लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि करीब 15 दिन पहले मोहन पटेल परिवार के किसी कोरोना संक्रमित सदस्य के संपर्क में आने के बाद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। करीबी रिश्तेदार डॉक्टर रामनंदन सनोडिया की सलाह के बाद घर पर ही बुजुर्ग मोहन पटेल का इलाज शुरू किया गया और कुछ ही दिनों में इस धैर्यवान बुजुर्ग ने अपने हौसलों से कोरोना को मात दे दी। बुजुर्ग मोहन पटेल ने पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद अपने हाथों से भोजन करना भी शुरू कर दिया है। मोहन पटेल सभी कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए प्रेरणा है, जो लोगों में सकारात्मक ऊर्जा भर रहे हैं। मोहन पटेल जी 106 वर्षीय मेरे दादाजी जो कोरोना पॉजिटिव थे, गंभीर अवस्था में थे, जिनको हमने घर में ही रह करके उनका उपचार किए और उसके बाद वो आज पूर्णतः स्वस्थ है। सभी से निवेदन है कि कोरोना से ना घबराएं, आत्मविश्वास अपना बनाए रखें। कोरोना संक्रमित दूसरे मरीजों को भी ये विचार मन में जरूर लाना चाहिए कि जब 106 साल के कोरोना पॉजिटिव मरीज अपने घर पर ही रहकर ठीक हो सकते हैं, तो फिर हमारी तुम्हारी उम्र ही क्या है। इसलिए जिनका घरों पर ही इलाज चल रहा है वे बिल्कुल भी घबराए नहीं, वे सभी मोहन पटेल की तरह जल्द ही ठीक हो जाएंगे। बस आप सभी समय समय पर अपने डॉक्टर से मार्गदर्शन और परामर्श लेते रहें और खुद पर विश्वास बनाए रखें। अजहर खान, न्यूज़ 18, सिवनी। लॉकडाउन के दौरान राजनांदगांव के कुछ पुलिस वाले कर्तव्य और मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं। राजनांदगांव में तैनात आरक्षक रंजीत चौरसिया और उनकी पत्नी महिला आरक्षक दुर्गेश चौरसिया असहाय लोगों को 2 वक्त का भोजन मुहैया करवा रहे हैं। पुलिस की इस गाड़ी को देखते ही आम दिनों में अपराधियों में खौफ फैल जाता है, लेकिन लॉकडाउन में पुलिस की ये गाड़ी आते ही गरीबों और मजबूरों के चेहरे खिल उठते हैं। वजह जानना चाहेंगे तो पुलिस की इस गाड़ी के पीछे का नजारा देखिए। जी हां, राजनांदगांव की सड़क पर दोपहर 2 बजे गुजरने वाली पुलिस वाहन को देखकर जरूरतमंद और गरीब लोग पुलिस वाहन की ओर दौड़ पड़ते हैं और जरूरतमंदों और गरीब लोगों को मिलता है दोनों वक्त का खाना। रंजीत चौरसिया और उनकी पत्नी दुर्गेश चौरसिया और कुछ पुलिस वाले जरूरतमंदों के लिए भोजन लेकर पहुंचते हैं। पेट्रोलिंग दौरान जब मैं पेट्रोलिंग पे था तो इनको वो झुंड में भी बैठे हुए देख मैं इनसे संपर्क किया तो पूछा मैंने खाना वाना खाया मिलता है कि नहीं, बोलते कोई व्यवस्था नहीं हो पाती खाने वाने की। तब से हमारे मन में आया कि इनके लिए कुछ खाने व्यवस्था किया जाए, जिसमें हमारा एक छोटा सा पुलिस फ्रेंड ग्रुप है, जिसमें दीपक पाठक भैया हैं, संतोष राव, चंद्रेश, दुर्गेश चौरसिया, हम लोग पाँचों मिलकर प्लान किए और इनके लिए 2 टाइम खाने का व्यवस्था का प्रबंध किया। लॉकडाउन के चलते लोगों से दान मांगकर अपना गुजारा करने वाले असहाय लोगों की जीविका पर भी ताला लग गया है। दुकानें बंद है और चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। ऐसे में राजनांदगांव शहर के फ्लाईओवर के नीचे रहने वाले लोगों की जीविका भी नहीं चल पा रही है। उनके सामने बड़ी समस्या 2 वक्त के भोजन की है, जिसका हल निकाला है रंजीत चौरसिया और उनकी पत्नी दुर्गेश चौरसिया और उनके कुछ दोस्तों ने। जरूरतमंदों के लिए गरम गरम खाना बनाकर लाते हैं और रोजाना इन्हें इसी तरह बांटते हैं। आपस में बात किए, ये बताए कि कुछ लोग भूखे हैं करके, तो हम लोगों ने प्लानिंग किया कि क्यों ना इनकी मदद किया जाए और जैसे भी हो हम भोजन की व्यवस्था करते हैं इनके लिए जितना हो सके। और हमारा छोटा सा ग्रुप है जो फ्रेंड्स ग्रुप बनाए हैं मैंने, पुलिस फ्रेंड्स ग्रुप 5 लोगों का है, जिसमें हम पाँचों मिलके हेल्प कर रहे हैं इनकी और भोजन की 2 टाइम की व्यवस्था कर रहे हैं। शहर में रोजाना दोपहर और शाम को लगभग 80 से ज्यादा लोगों को ये पति पत्नी और कुछ पुलिस वाले मिलकर भोजन उपलब्ध कराते हैं। जिन्हें रोजाना पुलिस की इस गाड़ी का इंतजार रहता है, वो भी इनके शुक्रगुजार हैं कि लॉकडाउन की मुश्किल घड़ी में इनकी मदद के लिए कोई आता है। 2 टाइम खाना देते हैं, सर लोग आते हैं, पुलिस वाले लोग, और 2 टाइम खाना देते हैं। यहाँ 40-50 आदमी खाना होता है डेली का। हाँ, हम भी खाते हैं ना सर। कब से खा रहे? हम भी हो गया हफ्ता रोज हो गया।
कौन कौन आते हैं पार्टी? मैडम सर? मैडम आते हैं और 2 सर आते हैं, दोनों सर। मुश्किल दौर में अगर लड़ाई मिलकर लड़ी जाती है तो मुश्किलें भी घबराकर भाग निकलती हैं। राजनांदगांव के पुलिस वाले जरूरतमंदों के लिए जो पहल कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है, क्योंकि प्यासे को पानी पिलाने और भूखे को खाना खिलाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। दिन भर कोरोना की दहशत और तनाव के बीच उज्जैन के पति पत्नी ने कोरोना पर बने हास्य व्यंग्य गाने पर अपने नृत्य के जरिए आम लोगों के लिए खुशनुमा माहौल बनाने की कोशिश की है, ताकि कोरोना की खबरों के बीच लोगों को तनाव से मुक्ति मिल सके। उज्जैन के सरकारी स्कूल में बतौर प्रिंसिपल काम करने वाले शैलेश व्यास उर्फ स्वामी मुस्कुरा के शहर में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। महाकाल मंदिर के सावन महीने में निकलने वाली सवारी हो या शहर में नवरात्रि का उत्साह या फिर कोई सरकारी आयोजन, स्वामी मुस्कुरा के अपने उपनाम के मुताबिक लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अब कोरोना काल में एक नए रूप में लोगों के सामने आए हैं। जल जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दे, जल जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दे, और राह में अगर आए कोरोना वायरस तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें। कोरोना के इस संक्रमण काल में, लॉकडाउन में आप सब अपने परिवारों के साथ सरकार के निर्देशों को मानते हुए पूरी तरह मुस्तैदी के साथ घर में रहकर कोरोना का सामना कर रहे हैं। मैं स्वामी मुस्कुरा के कोरोना से जंग, स्वामी मुस्कुरा के संघ मध्य प्रदेश उज्जैन से आप सबका अभिवादन करता हूं, नमस्ते करता हूं। बदलाव के इस दौर में आप सब अपने घरों पर परिवार के साथ आनंद लें, मुस्कुराएं, खिलखिलाएं, दिल मिलाएं। आज न मैं आपको कोई प्रवचन देने नहीं आया हूं, मैं आज मस्ती के मूड में आप सबको कोरोना नृत्य के माध्यम से गुदगुदाने आया हूं। कोरोना को लेकर स्वामी मुस्कुराके का ये नृत्य देखकर आपके चेहरे पर भी तनाव के इस दौर में हंसी आ जाएगी। कोरोना बदनाम है मेरे जीवन में, कोरोना बदनाम है। उज्जैन के ही कवि अशोक भाटी ने कोरोना गीत को लिखा है, जो कि अमिताभ बच्चन के गाने जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है से प्रेरित है। ये पूरा गाना और नृत्य स्वामी मुस्कुराके ने YouTube और अन्य सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, आप भी देखिए। शैलेश व्यास उर्फ स्वामी मुस्कुराके का ये गीत और नृत्य तब तक तूफानी था जब तक पत्नी की एंट्री नहीं हुई थी। बर्तन मंजवाने से लेकर पोछा लगवाने तक की बात हो रही थी, लेकिन पत्नी की एंट्री होते ही इनके सुर बदल गए। आप भी आनंद लीजिए।
कोरोना काल में आम लोगों के लिए पति पत्नी का नृत्य बहुत खूबसूरत है, जिसमें स्वामी मुस्कुराके का साथ उनकी पत्नी हेमा व्यास ने भी दिया है। जिसमें गाने के बोल तो अच्छे हैं ही, साथ ही दोनों पति पत्नी का नृत्य भी आनंददायक है। आनंद निगम, न्यूज़ 18, उज्जैन। कुछ और अच्छी खबरें ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। घाटशिला के गांव में देसी नुस्खे से तैयार लाल चावल आदिवासियों को सेहतमंद तो बना ही रहा है, साथ ही कोरोना जैसे संकट की घड़ी में कई तरह की गंभीर बीमारियों से बचा भी रहा है। मिट्टी का छोटा सा गड्ढा धान के दानों से लबालब है, तो उन दानों के ऊपर लकड़ी के टुकड़े का सिरा बार बार वार पर वार कर रहा है। लकड़ी के सिरे को जोड़कर बने इस छोटे से यंत्र को घाटशिला का आदिवासी समुदाय ढेकी कहकर पुकारता है। इसी ढेकी के वार पर वार से धान के छिलके छूटते जा रहे हैं और उसके अंदर से चावल के सफेद और लाल दाने निकलते जा रहे हैं। गांव की महिला छिलकों और धान के उस मिले जुले मिश्रण को सूप से बार बार फटक रही है। इससे भूसे निकलते जा रहे हैं और चावल के दाने अलग छिटकते जा रहे हैं। ढेकी की चोट से निकला यही चावल घाटशिला के ग्रामीणों का मुख्य आहार है। चावल में हम लोग का अभी जैसे धूप का दिन में हम लोग माड़ भात खाते हैं, और उसमें हम लोग का थोड़ा लगता है कि धूप का दिन में माड़ भात खाने से शरीर स्वस्थ बहुत अच्छा लगता है। यार हम लोग क्या धूप में काम करते हैं ना, इसीलिए हम लोग का माड़ भात अच्छा लगता है वाला चावल। ढेकी की चोट जैसे खालिस देसी तरीके से बनने वाले चावल के ये दाने पौष्टिक तत्वों से भरपूर तो होते ही हैं, इसका स्वाद भी अनूठा होता है। तभी तो आदिवासी समुदाय के सदस्य इसे बड़े चाव से खाते और खिलाते हैं। औषधीय गुणों से भरपूर यही चावल कोरोना काल में घाटशिला के ग्रामीणों के लिए ऐसा सुरक्षा कवच बन गया है जो किसी को बीमार पड़ने नहीं दे रहा। जितना भी जान रहे हैं कि अभी हम लोग गांव देहात में अभी तक किसी को कोरोना नहीं हुआ है, कि आज हम लोग थोड़ा जो हम लोग का जो हवा प्रदर्शन वो थोड़ा शुद्ध जैसा है। चावल का खाने से हम लोग का बूढ़ा बुजुर्ग लोग जैसे 100 से ज्यादा साल जिए हैं, उसी तरह हम लोग उसी को खाते हैं और जीने का वही उम्मीद रखे हैं, क्योंकि ये सब खाने से रोग व्याधि नहीं आता है। घाटशिला के घर घर में लकड़ी की ढेकी सालों से दिन रात चलती रहती है और इस देसी मशीन से निकलने वाला लाल चावल हर किसी को सेहत और स्वाद की अनमोल सौगात देता आ रहा है। प्रभंजन, न्यूज़ 18 घाटशिला। अब आपको दिखाते हैं रेगिस्तान में अर्जुन की दहाड़। पोखरण में अर्जुन टैंकों की ताकत को परखा गया और धोरों में अर्जुन ने भी अपना दमखम दिखाया। टैंक में कमांडर, गनर, लोडर और चालक का क्रू होगा। दरअसल पोखरण में अर्जुन मार्क 1 की मारक क्षमता को परखा जा रहा है। अर्जुन की असीम शक्ति का परीक्षण हो रहा है और इस पल के गवाह बनने खुद कोणार्क कोर जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल PS मिन्हास, बैटल एक्स डिवीजन जीओसी मेजर जनरल अजीत सिंह गहलोत और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल 118 मेक इन इंडिया अर्जुन मार्क 1 टैंक को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। इन टैंकों के सेना में शामिल होने से भारतीय सेना जमीन पर पहले से और ज्यादा मजबूत हो गई है। जैसलमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए श्रीकांत की रिपोर्ट। पहाड़ों में पिछले 3 दिनों में मौसम ने जिस तरह से करवट बदली है, उसने न सिर्फ ठंडक बढ़ा दी है बल्कि लोगों को एक बार फिर गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया है। बात चमोली की करें तो यहां ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से अप्रैल की इस गर्मी में दिसंबर जैसी सर्दी का एहसास है।
अगर अप्रैल महीने में लोगों को इस तरह से गर्म कपड़े पहनने को मजबूर होना पड़े तो समझ सकते हैं कि पहाड़ों में इन दिनों कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। दरअसल ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर हो रही बर्फबारी का असर निचले इलाकों में देखने को मिल रहा है और रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी है। निचले इलाकों में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है और ठंडी हवाएं चल रही है। नतीजतन लोग ठंड से बचने के लिए अप्रैल महीने में ही गर्म कपड़े पहनने को मजबूर है। बात बद्रीनाथ धाम की करें तो यहाँ पिछले 2 दिनों से बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते यहाँ का तापमान एक बार फिर माइनस में चला गया है। बर्फबारी अपने साथ आफत की ठंड भी लाती है, सो हड्डियों को गला देने वाली ठंड के चलते यहाँ होने वाले कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही देवस्थानम बोर्ड के अग्रिम दल के साथ ही ग्रेव चौक और आसपास रह रहे बीआरओ के मजदूरों की भी परेशानियां बढ़ गई हैं। वो भी ठंड से बचने के लिए तरह तरह के इंतजाम कर रहे हैं। बर्फबारी भले ही सैलानियों श्रद्धालुओं को मजे देती हो, लेकिन इन लोगों के लिए ये किसी सजा से कम नहीं है। प्रभात पुरोहित, न्यूज़ 18, चमोली। अच्छी खबरों के इस अंक में इतना ही। फिर होगी मुलाकात सुकून देने वाली, ताकत देने वाली अच्छी खबरों के साथ। नमस्कार।